बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन। तो सबसे पहले आज की ख़ास बात, कुरान पाक अल्लाह ताला की दी हुई हमारे पास एक मुक़द्दस किताब है और इसके अंदर एक पूरा कानून अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसा बना कर भेजा है कि जिस पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। तो आइए आप और मैं अपने घरों में एहतमाम करें, अपने बच्चों के साथ मिलकर रोज़ाना एक रकू कम अज़ कम तर्जुमे के साथ पढ़ने समझने की कोशिश करें। अल्लाह आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी चलते हैं रेसिपी की जानिब। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कद्दू की बग़ैर गोश्त बग़ैर चिकन के इंतहाई लजीज़ बनेगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर 1 kg के करीब मैंने कद्दू ले लिया और इस तरह इसको चौकोर काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और अब इसके ऊपर मैं नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और चाट मसाला, ये सारी चीज़ें और ये 2 सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। 10 मिनट के लिए भी इसको छोड़ देंगे ताकि मसाले का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और यहाँ पर एक मैंने मीडियम साइज़ प्याज ले लिया है, इसको बारीक चॉप करके थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया और अब प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी। लाइट सा गोल्डन कलर आने तक मैं इसको चम्मच को चलाती रहूँगी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह लाइट सा कलर इसका आ गया और इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून और साथ ही 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इन दोनों को भी प्याज के साथ मज़ीद थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि हमारे प्याज का भी कलर थोड़ा सा और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया। इसके अंदर मैंने टमाटर की पेस्ट फ्रीज़ की हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन 1 से 1.5 टमाटर की पेस्ट मैंने इसमें शामिल की है। इसको भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और इसके अंदर नमक मिर्च मसाले जो हैं वो भी मैं सारे शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, 1 चम्मच सुरख मिर्च दरा और 1 चम्मच नमक वो मैंने शामिल कर दी है। और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी शामिल करके तो थोड़ा मज़ीद पकाएंगे ताकि ये हमारा मसाला जो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और अब 2 से 3 सीटी तक मैं इसको पकाऊंगी। और यहाँ पर जो कद्दू हमने मसाला लगा के रखा हुआ था उसने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है और उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया जी बेसन। और बेसन को इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट करना है। और यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल के इसके अंदर आधा कद्दू मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से फैला देंगे बर्तन में और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से मैं अब इनकी भुनाई करूँगी ताकि जो है हमारा बेसन वो अच्छी तरह से पक जाए। और देखें बेसन पर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इस तरीके से अगर आप कद्दू का सालन बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे, यकीन करें कि बहुत ही मज़े का यह सालन बना था। बहुत ही बच्चे खुश होंगे और आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। और बग़ैर गोश्त के, बग़ैर चिकन के ये बहुत ही लजीज़ बनने वाली रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया है और दूसरी तरफ कद्दू भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इन सब को अब मैं इस मसाले में शामिल कर दूँगी। यहाँ पर देखें मसाले भी मैंने शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे मसाले के अंदर अच्छी तरह से और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको दोबारा से प्रेशर लगाऊंगी 3 से 4 सीटियाँ ताकि ये अब हमारा कद्दू है वो अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह मैंने अब इसको प्रेशर को 3 सीटी लगाने के बाद खोल दिया। सब्ज़ धनिया और गरम मसाला छिड़क दिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है और ग्रेवी नहायत ही शानदार और जायका बेहतरीन लाजवाब बना है इंशाल्लाह। थोड़ी सी चिकन क्यूब भी मैंने इसमें शामिल की थी, वो मैंने बता नहीं सकी। और देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया है और ग्रेवी इसकी बेसन की वजह से इतनी शानदार बनेगी और इतना लजीज या सालन बनेगा इंशाअल्लाह ताला कि आप भी बना के खुश हो जाएंगे। और आप सब भी ये बेहद सिंपल, आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गारंटी के साथ इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़े का ये सालन आपका तैयार होगा। तो जनाब खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे दुआ में याद रखें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।